और बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार है। पहली बार ना है बोर्ड का एग्जाम, अनुभव भी नया है और डरने की तो बात बिल्कुल नहीं है। ऐसा एक भी पेपर नहीं है जिस पे हम बात नहीं की है। 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन किए हैं। अब रही बात की एग्जाम में अब हम लोग जा रहे हैं। देखिएगा काफी चोर चूहा लफुआ लफार तरह तरह के लोग जाते हैं। विद्यार्थी दो तरह के जाते हैं हमेशा एग्जाम देने, एगो पढ़े लिखे जाते हैं, एगो अनपढ़ जाहिल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे ये लड़ाऊ पिटाऊ वाले भी जाते हैं। लेकिन हमें इन चीजों से कोई विशेष ज्यादा लगाव रखना नहीं है। हम लोग एग्जाम बिल्कुल पारदर्शिता के साथ देना है। हम लोग आप लोगों में से कोई चीट कुछ फाड़ फूट के दिए हैं क्या कि ले जाके चीट कर दीजिएगा? ऐसा पूरा 500 रिव्यू करके दिखाए हैं। A to Z सभी 1 बाय 1 क्वेश्चन पे बात की है। सही है, चाहे आपका साइंस का हो, चाहे सोशल साइंस का हो, मैथ का हो, संस्कृत का हो, हिंदी का हो, जो भी हो A to Z सब पे बात किए हैं। कहीं किसी के प्रकार के एक भी क्वेश्चन कहीं छोड़ने का हमने प्रयास अपने तरफ से नहीं किया ना। दुगुना प्रश्न रहेंगे हमारे पास। कितने प्रश्न रहेंगे? मतलब सोशल साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव हमारे पास रहेंगे। हमें कितना मारना है जल्दी बोलो? 40 मारना है, 41 नहीं मारना है। साइंस में भी कितने ऑब्जेक्टिव मिलेंगे? 80। कितने मारने हैं? 40 ही मारने हैं। हिंदी में कितने मिलेंगे ऑब्जेक्टिव? 100 मारने कितने हैं? 50। मैथ में भी 100 मारने कितने हैं? 50। अब रही बात कि सब्जेक्टिव कैसे लिखना है। सब्जेक्टिव कैसे लिखना है बताओ? सब्जेक्टिव कैसे लिखना है? सब्जेक्टिव कैसे लिखना है? बताए थे ना कि क्वेश्चन कोई भी है दुगुना प्रश्न है। जैसे 20 प्रश्न होंगे तो 20 प्रश्न में से हमें कितने लिखने होंगे? 10 बोला है कि 10 में से जवाब दे दीजिए। या फिर 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो है उसमें से 4 देगा, 2 का जवाब देना होगा। सही है। हमें कैसे आंसर लिखने बताया ना, ब्लैक पेन से क्वेश्चन का हेडिंग बना देना, देन उसके बाद ब्लू पेन से हमें नीचे साफ सुथरा कोई कटाई पिटाई से परहेज करना है और बचना है। कोई दिक्कत मन में दिक्कत तो ना है? आखिरी गुरु मंत्र आपका तभी काम करेगा जब आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लिख लोगे। बाकी एग्जाम क्वेश्चन कुछ हमें आएंगे भी, कुछ नहीं भी आएंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि दुगुने प्रश्न होंगे और ना आने का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। 100 में 100 कितना? ना कॉपी छूटे ना क्वेश्चन छूटे, ना कॉपी छूटे ना क्वेश्चन छूटे। ये बात हमेशा लिखित में रखना, याद ध्यान में हमेशा। ना क्वेश्चन छोड़ना है ना कॉपी छोड़ना है। कटाई पिटाई से परहेज करना है। अब थोड़ा सा मास्टर साहब लोग जो चेक करते हैं ना कॉपी, वो बढ़िया आदमी भी चेक करते हैं और हमको लगता है कि गैल गुजरल भी होते हैं। गए गुजरे का मतलब, कहने का मतलब मेरा क्या है, पढ़ाई लिखाई से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, लेकिन कॉपी चेक करने के लिए उन्हें जब मिलता है तो बताओ, जो टीचर पढ़ाए नहीं, जो सिलेबस कुछ जानता ही नहीं है, वो क्वेश्चन तुम सही भी किए हो तो गलत ही काटेगा ना, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है। तो ये चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। बाकी आप लोग की तो याद आती रहेगी। क्या तुम लोग हमें भी भूल जाएगा? भूल नहीं जाना। अरे मारे हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि जहां पे गलती आप लोग की है वहां पे डंडा बजाए हैं। इस बात से हम भी नकल नकारे थे ना, आज अभी भी देखो डंडा है। अभी बदमाशी करोगे तो क्या करेंगे? फिर काटिए, तोड़ दिया। कौन कौन कांड कर रहा था? तुम्ही लोगों में से कोई ना कोई हो। कोई कांड नहीं किया। तो ये डंडा हम बजाने का प्रयास जरूर किए हैं और बजाए भी हैं, लेकिन ध्यान देना, तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें 2-4 थप्पड़ हमेशा लगाते रहते। क्यों लगाते हैं? ताकि तुम गलत रास्ते पे ना जाओ। जानते हो सही घोड़ा सही रास्ते पे अपने लक्ष्य पे कौन पहुंचता है? जो किसी के हाथ में उसका लगाम होता है। तो तुम्हारा लगाम अपने हाथों में हम हमेशा कस के खींच के रखे थे, ताकि तुम्हारा इधर उधर कहीं भी डेविएशन, कहीं इधर उधर कुछ भी ना आ जाए। सब लोग नहीं आया तो क्या करे, जितना लोग आया उतना लोग सुन लो। तो लगाम हमेशा अपने हाथ में रखे थे। 1% भी इधर उधर देख रहे थे, थोड़ा सा भी बदमाशी या होमवर्क ना करने पे हम बर्दाश्त करते थे क्या? तुरंत डंडा बजाते थे। काहे के लिए? हम अपने छोटा छोटा बच्चा है ना मेरा, उसको भी हाथ गिराने में दिक्कत नहीं करते हैं, 1 सेकंड भी परहेज नहीं करते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि आज अगर उसे हम थप्पड़ नहीं मारेंगे तो कल कोई और मारेगा उसे। तो बताओ हम क्या कभी गलती किए हैं? कभी भी डंडा उठाए हैं तो अपना ईगो सेटिस्फाई के लिए नहीं उठाए हैं, तुम्हारे भलाई के लिए उठाए हैं। तो ये हमारे डंडा गिराना कहीं से तुम्हारे लिए ये ना होना चाहिए मन में कि हम लोग बिल्कुल कुछ गलत किए हैं। ठीक है?